आइए नाज़रीन, इस वक्त एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लिए चलते हैं सीधे। रवा है और तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और खुलासे होंगे और भी गिरफ्तारियां होंगी और भी मजीद खुलासे होंगे, उसके बाद आपको ये पूरी जानकारी दी जाएगी। सर, ये कितने लोग ही जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर आए थे या नंबर ज्यादा था? क्योंकि कुछ इनपुट्स इस तरह बताते हैं कि सिस्टर एजेंसीज ने कहा है कि 4 लोग और हो सकते हैं। इस ग्रुप में जो इसने रिसीव किया था इसमें 2 थे। ऐसी संभावना हो सकती है कि कुछ और भी हों, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसे होंगे उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सर, टोटल कितने लोग अभी तक इस केस में जो है वो पकड़े गए हैं जो टेररिस्ट या उनके एसोसिएट थे? शफीक को गिरफ्तार किया गया जो कि तराल का रहने वाला है। इकबाल को भी डिटेन किया गया है जो दमाल हाजीपुरा कुलगाम का रहने वाला है। उसकी पूछताछ चल रही है। बिलाल बागे और आसिफ अभी दोनों एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम्स उनके पीछे पड़ी हैं और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। They were planning a bigger attack than Pulwama bombing. What similar kind? With the kind of equipments and ID they were carrying, the damage could have been equal. सर, जैसे ही एक घर में आके रुके थे, क्या इस इलाके में और सर्च भी चल रही है कि अगर दो लोग अब्सकॉन्डिंग है तो क्या और सर्च चल रही है सेम एरिया में? जो अब्सकॉन्डिंग है उनकी लास्ट लोकेशन कश्मीर घाटी में है, वहां तलाशियां चल रही हैं। यहाँ भी जो है पूरे इलाके को एक बार सैनिटाइज किया गया है, इसमें तलाशी की गई है। Anything you got from the satellite phone? They were in touch after coming over this place. Why they didn't use satellite? नहीं, वो सैटेलाइट फोन की बात नहीं एस्टेब्लिश हुई है। सैटेलाइट फोन नहीं था उनके पास। सर, जो 2 मोबाइल मिले थे जो डैमेज थे, क्या उनसे कुछ मिल पाया अभी? हाँ, ये बात सही है कि 2 मोबाइल जो थे जो ये शफीक यूज कर रहा था, जब आतंकवादी वहां से निकले तो इन्होंने ये 2 मोबाइल फोन इससे ले लिए और एनकाउंटर शुरू होने के बाद इन्होंने इन दोनों को बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश की और दौरान सर्च ये दोनों मोबाइल फोन वहां से बरामद हुए। उनको एक्सपर्ट्स के हवाले किया गया है ताकि उनसे जो भी पॉसिबल मुनासिब डेटा हो वो मिल जाए। सर, ये अप्रीहेंड कब किया गया था शफीक को? आज ही किया गया। कोई इनका नाम पता चला? मारे गए थे? अभी तक इनके नाम नहीं पता चले। सर, जो टेलीग्राम आईडी है पागल जमात, उसके अंदर क्या और चीजें भी शेयर कर चुके हैं ये लोग? वो अभी तफ्तीश के बाद पता चलेगी। जम्मू मुकेश सिंह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिलिटेंट हमले पर उन्होंने जानकारी दी और तराल का जो शफीक अहमद है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और संजवान हमले में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया था। आपको बता दें और आगे बढ़ेंगे। एएनआई चीफ कुलदीप सिंह ने आज जम्मू के संजवान इलाके का दौरा किया। इसी इलाके में ममनुआ मिलिटेंट तंजीम जैश के 2 खुदकुश हमलावर मारे गए थे। वज़ीर आज़म के दौरे से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गोलियों के तबादले के नतीजे में हमलावरों की हलाकत हुई। एनआईए चीफ की हमरा सीआरपीएफ जम्मू सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल पीएस रानपे से मौजूद थे। मुतल्लिका अफसरों ने वहां उस वक्त पैदा हुई सूरत हाल के बारे में एनआईए चीफ को ब्रीफ किया। एनआईए की टीम ने जुमे की शाम को इनकाउंटर की जगह का मुआयना किया था। मरहमा कुलगाम में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ, जिसमें अभी तक जैश से वाबस्ता एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली के इलाके में मिलिटेंट छुपे हैं। इसी बिना पर कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां छुपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस के जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद बाज़ाब्ता इनकाउंटर शुरू हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अभी तक इस इनकाउंटर में जैश से वाबस्ता मिलिटेंट हलाक हुआ है। रियासती पुलिस ने अपने ट्वीट में यह इत्तला दी है कि कहा कि इनकाउंटर जारी है। पुलवामा में आज एक दिलसोज
दिलदोज हादसे में पुलिस का एक एसपीओ करंट लगने से हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा की रिहायशगाह के सहन में उस वक्त पेश आया जब क्वार्टर से गुजरने वाली एचटी तरसीली लाइन दरख्त और दीवार पर लगी बार्बेड वायर में जा लगी, जिसके नतीजे में बार्बेड वायर सहन में मौजूद दोनों एसपीओज पर गिर गई, जिससे दोनों शदीद तौर से जख्मी हो गए। अगरचे दोनों को पुलवामा अस्पताल लाया गया, ताहम वहां मौजूद डॉक्टरों ने जावेद अहमद नामी एसपीओ को मुर्दा पाया, जबकि दूसरे जख्मी का इलाज मुआलजा पुलवामा अस्पताल में किया गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। श्रीनगर में कल रात लगने वाली आग से निस्फ दर्जन मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। निमचाबल इलाके में रात देर गए आतिशज़दगी की यह वारदात रूनुमा हुई, जिसके नतीजे में 10 खानदान बेघर हो चुके हैं। इस गुंजान आबादी वाले इलाके में आग तेजी से फैली। शोले एक ही घर से नमूदार हुए थे, लेकिन उन शोलों ने आनन फानन सभी घरों को अपनी लपेट में ले लिया और लोगों को बेआसरा कर दिया है। मुतासरीन के घरों की कोई चीज़ नहीं बची है। आग लगने की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात की जा रही है। इसी बीच मकामी लोगों ने हुकूमत और आम लोगों से अपील की है कि वो मुतासरा खानदानों की मदद करें। खाम आयाल जुबाई बार गई सहियत ोरन वन मोज पे तमिस पेशेंट आयालस वजन पानी बेन नक तम सन 2-3 बई बारियन माल डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि इट मेल्टेड एवरीथिंग इन इट्स वे। आप देख भी सकते हैं। सो फ्रॉम दिस यू कैन इमेजिन कुछ रह गया होगा बाकी इन लोगों के पास। नथिंग। आई रिक्वेस्ट नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट आल्सो द NGOs, please help them. They need this. जिला कुपवाड़ा के लोलाब, टिकीपुरा और देवर इलाके में कुत्तों के हमलों में बच्चे जख्मी हो जाने के बाद कोहराम मच गया। इलाके में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा दी है। आवारा कुत्तों के हमलों में दर्जनों बच्चे जख्मी हो गए, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खूब खौफ व हिरास फैल गया है। जख्मी बच्चों और आम लोगों को कुपवाड़ा और सोगाम के अस्पतालों में इलाज मुआलजे के लिए दाखिल किया गया। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने के लिए ठोस इक़दामात उठाने चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के मजीद हादसा पेश न आए। पूरे इलाके में दहशत पैदा हो चुकी है। अब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजवाने को भी डर रहे हैं। आपने श्रीनगर में किया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने श्रीनगर में किया, स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम किए और बाकी एंटी बर्थ कंट्रोल जो प्रोग्राम्स किए, वो वैसे ही लोलाब में इनिशिएट किया जाए ताकि इस पे जल्द से जल्द हम काबू पा सकेंगे। यहाँ पे आज आपने देखा कि टिकीपोरा से देवर एरिया में तकरीबन दर्जन लोग के करीब, उसमें ज़्यादातर बच्चे और ज़्यादा औरतें उसमें शामिल हैं, और वो ज़ख्मी हालतों में उनको अस्पताल लिया गया। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे जल्द से जल्द कदम उठाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जिला सांबा के दौरे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद किसी सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। पीएम मोदी इतवार को अपने इस तारीखी दौरे में सांबा के पल्ली गांव में से 38,082 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। पल्ली गांव हिंदुस्तान की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत करार दी जा रही है। समीर भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। इस छोटे से गांव में मुनक्किद होने वाले मेगा इवेंट पर पूरे मुल्क की नजर रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कई मरकजी वुज़रा की मेजबानी के लिए ये देही इलाका तैयार है। नेशनल पंचायत राज डे मनाने के लिए यहाँ पंचायत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। इस दौरान पीएम मोदी कौम से खिताब करेंगे। मेगा कॉन्फ्रेंस के लिए दरकार तैयारियां जंगी बुनियादों पर पूरी कर ली गई हैं। मुनासिब सिक्योरिटी बंदोबस्त पर मुकम्मल तवज्जो दी गई है। एहसन तरीके से कॉन्फ्रेंस कराने का मंसूबा कामयाब होगा।
हुकूमत ये दिखाने की कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर कितनी तेजी से तब्दील हो रहा है। इस सिलसिले में बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी के मौके की तशहीर की जाएगी और दरकार बुनियादी ढांचे को फरोग देने के ऐलानात होंगे। इतवार को होने वाली तकरीब की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुत्तहदा अरब इमारात के सरकर्दा सरमायाकार वज़ीर-ए-आज़म के साथ पल्लीगांव आने वाले सनतकारों में शामिल होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश के सिलसिले में इस इवेंट की अहम खुसूसियात पर अब एक नजर डाल लेते हैं। पल्लीगांव के तमाम 340 घरों को 500 किलोवोल्ट के सोलर प्लांट से बिजली फराहम की जाएगी। ये प्लांट महज 20 दिनों में बनाया गया है। पल्ली मुल्क की पहली पंचायत है जो कार्बन न्यूट्रल बन चुकी है। ये मॉडल पंचायत जम्मू कश्मीर और मुल्क की दीगर पंचायतों के लिए एक मुहर्रिक बन गई है। यहाँ तमाम सरकारी स्कीमों के फवायद मुकम्मल तौर से इस्तिफादा कुनंदगान को पहुँचाने का काम हुआ है और इस ज़िम्न में तमाम रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। पीएम मोदी मरकजी वजीर देही तरक्कियात और पंचायती राज गिरिराज सिंह के हमरा 8.42 किलोमीटर के ऑल वेदर बानेहाल काजीगुंड रोड टनल का इफ्तिताह करेंगे। रोड टनल 2100 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इस रास्ते से जम्मू और श्रीनगर के दरमियान फासला 16 किलोमीटर कम होगा ही साथ ही सफर का वक्त भी तकरीबन 2 घंटे कम हो जाएगा। पीएम मोदी चिनाब पर बनाए जा रहे 850 मेगावाट के रतले और 540 मेगावाट के क्वार हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का भी संग बुनियाद रखेंगे। इन मंसूबों के नतीजे में अगले 4 वर्षों में यूटी में बिजली पैदा करने की सलाहियत दुगनी हो जाने की उम्मीद है। देही इलाकों के मकीनों और किसानों के लिए मुफीद जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और इख्तरात की नुमाइश होगी। इस सिलसिले में तकरीबन 20 स्टॉल्स लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत को 53,000 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी की तजावीज़ पर मबनी दरख्वास्तें पहले ही मिल चुकी हैं। इनमें से 38,082 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए तकरीब मुनक्किद होगी। यूएई की बड़ी कंपनियों ने 3,000 करोड़ रुपए सरमाया मशगूल करने का अहद किया है। आईटी, हॉस्पिटैलिटी और फूड प्रोसेसिंग शोबों में सरकर्दा कंपनियां सरमाया लगा रही हैं। गुज़िश्ता माली साल में 50,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, जबकि साल 2018 और 19 में 9,200 प्रोजेक्ट्स ही पूरे किए गए थे। दरकार तब्दीलियों के जरिए इस खित्ते में पंचायती राज निजाम को मजीद बाइख्तियार बनाया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर यूटी में बुनियादी ढांचे की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को काफी अहम करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया के पास साल के आखिर तक 75,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ होंगी। एलजी ने जरूरी इक़दामात को यकीनी बनाने और जम्मू कश्मीर का दौरा करने का फैसला लेने पर पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। और प्रधानमंत्री जी का आभार मैं इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पता नहीं किन कारणों से जम्मू कश्मीर में नहीं थी, जबकि देश के बाकी राज्यों में हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचायतों को रियली हम इंपावर करना चाहते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को। फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों हमने उनको ट्रांसफर कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर के लोगों और मुल्क भर के देही बल्दियाती इदारों के अरकान से खिताब करेंगे। इस ज़िम्न में खित्ते के लोगों में बहुत ज्यादा जोश व खरोश पाया जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती तरक्की को फरोग मिलेगा, जिसके नतीजे में नौजवानों के लिए रोजगार के बेहतर मौके पैदा होंगे। जो भी उम्मीदें थी इन्होंने पहले भी पूरी की है, आगे भी करेंगे और कर रहे हैं। लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जैसे कि ये काजीकुंड प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करेंगे और जैसे सोलर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर रहे हैं। माशियात और तिजारत के माहिरीन ने भी ये तस्लीम किया कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को फरोग देने का सबब बनेगा और मेगा इवेंट में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत, सरमायाकारी के मुआहिदों और दीगर उमूर के नताइज बरामद होने से आम लोगों को यकीनी तौर पर फायदा पहुंचेगा। और इससे ये भी जाहिर किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर एक भारत का अटूट अंग है और जो जितनी भी
भारत में पॉजिटिव पॉलिसीज़ बन रही हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम्स बन रहे हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल डेवलपमेंट, वो सब अब जम्मू कश्मीर में भी पर्कुलेट कर रही हैं। कि अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी यहाँ जम्मू कश्मीर में तकरीबन ख़त्म हो रहा है और उस प्रोसेस को कंप्लीट हो रहा है वो, और अब असेंबली इलेक्शन होने की बात हो रही है। क्या अपनी स्पीच में वो उस चीज़ को वो छुएंगे, और ख़ासकर जो बाकी इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में या बाकी एजेंडाज है उसके बारे में क्या बात करेंगे? तो सबकी नज़रें इसी पर टिकी हुई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच उनकी होने वाली है। और अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां भी तकरीबन कंप्लीट कर ली गई हैं और सबको अब 24 अप्रैल का ही इंतज़ार है कि जब वो यहाँ पे आएंगे और अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, गाँव पल्ली, सांबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। पीएम कल सांबा के पल्ली में एक मेगा पंचायत कॉन्फ्रेंस में शरीक रहेंगे। जम्मू के सुंजवान में दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरे खित्ते और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी ग्रिड मौसर बनाने पर तवज्जो मरकूज है और पल्ली गांव के इर्द गिर्द भी हिफाजती बंदोबस्त मजीद सख्त कर दिया गया है। पीएम के दौरे को अहसन अंदाज में कामयाब बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर एजेंसियों के खुसूसी कमांडोज को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। कई इलाकों में लोगों की नकल हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जम्मू शहर और दीगर कई इलाकों को अपने परचमों से सजा दिया है और वज़ीर-ए-आज़म के पोस्टर भी लगाए गए हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहले दौरे पर आने वाले पीएम का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया जाएगा। इसी बीच पंचायत कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर से पंचायत अराकीन बड़ी तादाद में जम्मू पहुंच गए हैं। जम्मू के हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने इनमें से कुछ से बात की। सब ने जम्मू कश्मीर का दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में उनके लिए कोई पैकेज का ऐलान ज़रूर करेंगे। रैली कल होने वाली है, आप यहाँ पहुँच गए जम्मू, क्या कितना आपको एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीदें हैं इस रैली से? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, तो हम प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हैं कि वो जम्मू आ रहा है। देखिए 15 अफसीन 16 अफसीन जो हमारे कुछ अदर स्टेट है उन्होंने वहाँ पे पैसा खर्च किया है, तो जम्मू कश्मीर भी अभी नया पैसा रुका हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो पैसा जो है हमारे जल्द से जल्द जगह जहाँ बाकी जगहों पे आपके जो कुलीग हैं, जो सरपंच पंच हैं, उनको तो मुश्किलात। हाँ, बाकी जगह तो है, पुलवामा है, सोपोर है, बाकी एरिया बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तो आते हैं। तो आप जा पाते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे ठीक है। तो क्या ग्राउंड में क्या लोग सेटिस्फाई हैं? पंच सरपंच जो पंचायत के लोग तो सेटिस्फाई हैं, लेकिन 5 सरपंच गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि एक तो ये 14 FC के 2 किस्त अभी हमारे पेंडिंग ही है, बकाया वो नहीं रिलीज़ किए। और ये जो टेंडरिंग का मसला इन्होंने किया, ये फिर भी काम आया है बड़े लोगों के हाथों में, बड़े ठेकेदारों के हाथों में। वो फिर काम अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं, काम नहीं हो रहा है उसकी वजह से ग्राउंड पर हालात तो बहुत हैं। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री से? पहले तो खुशी की बात है, उनको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट में 3 टायर सिस्टम कंप्लीट किया है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की ही देन है। तो कल हम यही कह सकते हैं उनसे कि जो पंचायत राज है, जो गुजरात में मॉडल है, जो महाराष्ट्र में मॉडल है, वही मॉडल JNK में होना चाहिए। कल जो है बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, कितने एक्सपेक्टेड है कल और क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो हम न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये फाइनल किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग इस बार का जो है राष्ट्रीय पंचायती राज डे वो मनाने के लिए आ रहे हैं। अगर 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर बना तो वो ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर बना, वो ड्यू टू होम मिनिस्टर बना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मैं दावे से कह सकता हूँ कि 90% एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, जो जितने भी हमारे IPS IAS ऑफिसर हैं वो 90% बात सुनते हैं, लेकिन 10% ऐसी ब्यूरोक्रेसी भी है जो नहीं चाहती कि जहां पंचायती राज इंस्टीट्यूशन काबिज हो, वो नहीं चाहते कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से चले। 2018 के अंदर जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो ऐलान किया, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कहा कि हम बाइकाट करते हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन हम जैसे पंचों सरपंचों ने आगे, हम लोग आए, हम लोगों ने तिरंगा उठाया,
हर एक पंचायत के कोने पे हम लोग गए, हर एक जगह हम लोग गए और हम लोगों ने उठे और हम लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। हमने ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात सुनी, ना हमने पीडीपी की बात सुनी, ना हम लोगों ने मिलिटेंटों की बात सुनी, ना हम लोगों ने सेपरेटिस्ट लोगों की बात सुनी। हमने किसी की बात नहीं सुनी। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनी, हमने आदरणीय अमित शाह जी की बात सुनी, गवर्नमेंट की बात सुनी। तो इसलिए ये तमाम हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग जो है जहाँ हिफाजत से रहें, हमारी हिफाजत की गारंटी जो है वो सरकार को लेनी होगी। और अब यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान और सीनियर लीडर संजय सराफ ने आज अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वादी छोड़ने के लिए कश्मीरी पंडितों को हालिया दिनों जारी किए गए मुबैना धमकी आमेज खतूत का अक्सरियती बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय सराफ का कहना था कि अक्सरियती तबके के मजहबी रहनुमाओं को इस मसले पर बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को वादी वापसी लाने के लिए वज़ीर आज़म मौसर मंसूबे का ऐलान करें। डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स को मुस्तकिल करने की सराफ ने पीएम मोदी से अपील की है। मेजर डिमांड है जिसमें हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कुछ कश्मीरी पंडित भाई जो चाहे पीएम पैकेज में है या चाहे उसके बगैर है, अनफॉर्चुनेटली जो चिट्ठियाँ फिर कुछ दिनों से फिर से वापस आनी स्टार्ट हो गई है, जो एक बहुत बड़ी मैसेज है हम सब लोगों के लिए। मैं इसमें कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी को गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर कोई भी चिट्ठी इस टाइप की आती है, मेरे को लगता है कि कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर आज स्टेक पर है, क्योंकि ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो माइनॉरिटी के साथ अगर 88, 89 में चाहे उस टाइम कश्मीरी पंडित विस्थापित यहाँ से हो गए, कश्मीरी मुसलमान भाई भी बहुत विस्थापित हो गए, कुछ सरदार भाई भी यहाँ से विस्थापित हो गए, बहुत मारे भी गए। आज अगर फिर से वो माहौल हो जाएगा 30-32 साल के बाद, अगर ऐसी कोई चिट्ठी आएगी, मैं समझता हूं कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे यहाँ पर क्रेडिबल सिविल सोसाइटी की, जो मौलवीज है, जो मोहल्लों में छोटी बड़ी मस्जिद शरीफ में या बड़ी मस्जिद शरीफ में या मीरवाइज है, सेंटर मीरवाइज, साउथ मीरवाइज, मेन मीरवाइज साहब, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को नजर में रखना। या वो बिजनेस सेक्टर्स जिन बिजनेस सेक्टरों की क्रेडिबिलिटी ग्राउंड जीरो पर बहुत अच्छी है, ये उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को देखना, और ये सब फिर से ना हो जाए, क्योंकि इससे कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पर रह जाती है और उस पर एक नाम गलत तरीके से आ जाता है। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे से पहले कुछ सियासी और समाजी तंजीमों ने आज जम्मू में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तमाम जमातें ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा के बैनर तले मुत्तहिद हो गई हैं। इस महाज की तश्कील के बारे में बात करते हुए इन लीडरों ने बताया कि आम लोगों को दरपेश मसाइल को उजागर करना इस ग्रुप का बुनियादी मकसद है। इन लीडरों ने जोर देकर कहा कि असम्बली इंतखाबात कराने से पहले मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करे। कि रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना वादा है, उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। दूसरा, डिलिमिटेशन जो चल रही है, ये खत्म होने से पहले, फाइनल ड्राफ्ट से पहले, उसमें अनामलीज, बहुत बड़ी अनामलीज हैं, उसमें वेजर रिव्यू, टोटल रिव्यू किया जाए उसको। पार्लियामेंट और असेंबली, रजौरी पुंछ को अनंतनाग से जोड़ दिया गया, इसी तरह से बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज को तोड़ मोड़ किया गया, जो कि हम समझते हैं कि किसके इशारे पे है, रूलिंग पार्टी पे है, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर किया है। ये दूसरा है कि फेयर एंड जस्ट डिलिमिटेशन हो। तीसरा है कि असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में जल्द करवाए जाएं, डेमोक्रेसी बहाल की जाए अंडर स्टेटहुड। प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डायग्नोस्टिक मराकज़ में डॉक्टर रखने के मामले में उन्हें रियायत दी जाए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के सदर उमर धर ने कहा कि उन्होंने ये मामला आला सरकारी अफसरों के सामने रखा है और मुस्बत नतायज की उम्मीद रखते हैं। इस मौके पर उमर धर ने कहा कि कुछ लोग एसोसिएशन के नाम को इस्तेमाल करके बयानात देते हैं जिनका उनकी एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है।
डॉक्टर्स हैं वो हम बेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन, सिंपल एक्सरे टेक्नीशियन जो थूक और पेशाब का टेस्ट करेगा वो कहाँ पैथोलॉजिस्ट या एमबीबीएस डॉक्टर को प्रेफर करेगा। उससे बेहतर है उनको मेहरबानी करके 2 निगरानों से देखा जाए, जो लेबोरेटरी है उनको 2 सेक्शंस में तब्दील किया जाए, जिस तरीके से था जो 2006 में एक्ट बना था उसमें जनरल लेबोरेटरी एक थी जो कॉमन थी और जो स्पेशलाइज्ड थी जिसमें डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। जो इन्होंने डॉक्टर कादरी साहब ने भी कहा, खुरू साहब ने भी कहा, हमारे जो एडवाइजर्स हैं, जो क्या कहते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, इनके पास इस वक्त सारा मटेरियल पड़ा है, हमारे चीफ सेक्रेटरी के सामने उनके टेबल पे ये फाइल है। इवन डिवकाम साहब के पास हमने लिखी है, मैंने ग्रीवियंस सेल इवन गवर्नर साहब को 4 बार लिखा है कि इस बारे में वो हमारे ऊपर एक नजरसानी करें, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा इसमें यंग यूथ मुब्तला है इस वक्त। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ये एक्ट लागू यहाँ हो गया तो इसमें आप देख लीजिए कितने बेरोजगार हो जाएंगे। आप खुद सोचने समझने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और हमारे हेल्थ कमिश्नर साहब से भी कि वो इस पर निगरानी करेंगे। हम गवर्नमेंट के से अपील करते हैं, एसएसपी श्रीनगर से, इवन डीसी साहब से, कि वो इस पर नजर दें कि कौन सी एनजीओ रजिस्टर्ड है, कौन सी नहीं है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो हमें है ये 2006 से हुई है। जब स्टार्ट में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन होने की शुरू हुई उस वक्त हमने ये रजिस्ट्रेशन की है। और आपके माध्यम से हम ये बात क्लियर बताना चाहते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो विलेज में है कि वो भी कड़ी निगरानी रखें, क्योंकि ये वहां जाते हैं, वहां बोलते हैं हम प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने धोखा दिया है। डलगेट में गए हैं, एक हमारे सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन वहां है, उन्होंने कहा कि अमीन साहब मीटिंग में शामिल है, नजीर साहब मीटिंग में शामिल है। कश्मीर न्यूज में एक बार आपका इस्तकबाल है। कश्मीर में पीडीडी के चीफ इंजीनियर ने कहा कि बिजली सप्लाई की सूरत हाल में फिलहाल कोई बेहतरी आने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। जावेद यूसुफ बट ने बताया कि हुकूमत महंगे दामों बिजली खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं भी बिजली दस्तयाब नहीं हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद ने बिजली के बहरान पर जम्मू कश्मीर के चीफ इंजीनियर से रास्त बातचीत की, जिस पर उन्होंने बताया कि कोयले की कमी के चलते पूरे मुल्क में यही सूरत हाल पैदा हो गई है। आजकल शहरों गांव एहतजाज हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बिजली गई कहाँ। हालांकि कई चीज़ें हमें पता भी हैं, लेकिन जिसका काम वही बेहतर जाने। हमारे साथ चीफ इंजीनियर मौजूद हैं जावेद यूसुफ डार साहब। डार साहब, सरमा में अच्छी खासी बिजली थी, अब कहाँ गई? सरमा जैसे निकला, जो मार्च का महीना आया, बिजली की पोजीशन और बेहतर हो गई थी और करीब करीब हम काफ़ी इलाकों में 24 घंटे बिजली भी दे रहे थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसकी वजह से ये सूरत हाल बिगड़ गई। एक तो ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि मार्च के महीने से ही जो टेम्परेचर से वो बढ़ गए। कश्मीर में नॉर्मली ये मार्च का महीना ठंडा होता है और यही सूरत हाल करीब करीब बाहर होती है। वहाँ ठंडा नहीं होता लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन इस साल 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया जो टेम्परेचर्स की सूरत हाल थी। इस वजह से जो हमारे मुल्क के बाकी इलाके हैं वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ गए, इसलिए एसीज़ और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ गया, उसकी वजह से डिमांड काफ़ी बढ़ गया। मतलब ये कि आप कहना ये चाहते हैं कि ये मकामी मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये मुल्क में पूरा ये सूरत हाल है, इस वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सूरत हाल है ये मुल्की सतह पर है। इसमें लोकल कोई भी एलिमेंट नहीं है कि यहाँ पे कोई परेशानी है। और जो मैंने कहा कि 2 लाख मेगावाट की डिमांड है, लेकिन बाहर के जो मेजर जो बेस लोड प्लांट्स होते हैं वो थर्मल होते हैं जो कोयले पे चलते हैं। सो आपने भी मीडिया में पढ़ा होगा, सुना होगा कि कोयले की दस्तयाबी में, अवेलेबिलिटी में कुछ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जो थर्मल पावर प्लांट्स या तो फुल कैपेसिटी पे नहीं चल पा रहे हैं या सब नहीं चल पा रहे हैं। कुछ शायद थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि अभी बंद पड़े हैं। सो उसके चलते हुए जो हमें भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ आ गए। अगर मैं आपको कहूँगा कश्मीर में आजकल की डिमांड 1600 मेगावाट होती है और अगर जम्मू कश्मीर की देखें तो 2700 मेगावाट होती है, जो नॉर्मली कोई हमें दिक्कत नहीं होती। अपने पिछले सालों में भी देखा होगा, इनफैक्ट मार्च अप्रैल और जो ये गर्मियों का मौसम होता है। अवेलेबल कितनी है आज? आजकल हम मैक्सिमम हम 1500-1600 मेगावाट तक दे पा रहे हैं जे.एंड.के में। कश्मीर में करीब करीब 800 से 1100 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि हमारा 800 से करीब करीब 500 मेगावाट तक डेफिसिट चल रहा है। सो यही वजह है कि सार्फिन को हम बिजली नहीं मुहैया कर पाते। आम लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे यहाँ तो बिजली जो है वो पन बिजली है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कितनी है
वो कहाँ जाती है और हमें कितनी बाहर से लानी पड़ती है, वो क्यों नहीं ला पाते? देखिए, ये जो नेशनल ग्रिड होता है ये इंटरकनेक्टेड ग्रिड होता है। इसमें सारे मतलब जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक ये इंटरकनेक्टेड है। सो सारे जो जनरेटिंग स्टेशंस हैं इस सिस्टम में पंप करते हैं। सो देन डिपेंडिंग ऑन ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटीज एंड डिमांड एंड सप्लाई ये पावर फ्लो करता है। जैसे सर्दियों की बात करें, यहाँ पे उस टाइम पानी का डिस्चार्ज बहुत कम होता है, लोकल जनरेशन J&K में काफ़ी कम होती है, तो उस टाइम हमारी बेशतर जो बिजली है वो बाहर से इम्पोर्ट होती है। गर्मियों में थोड़ा बिकॉज डिस्चार्ज इंप्रूव होता है तो यहाँ की अवेलेबिलिटी इंप्रूव कर जाती है। कितनी है अभी हमारी? हाँ, अभी मैं ऐसे कहूँगा कि जो लोकल हमारी PDC है, जो JK PDC है, जो रियासत का इदारा है, उनके जो वादी कश्मीर में जनरेटिंग प्लांट्स है उसकी करीब करीब 170 मेगावाट जनरेशन है। और जो चिनाब पे बगलियार जो हमारा है, बगलियार के 2 फेजेज हैं, बगलियार 1, बगलियार 2, तो 900 मेगावाट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। वहाँ से पीक में 500 मेगावाट मिलते हैं। ये तो मतलब अवेलेबल है दिस इन पब्लिक डोमेन। लगे हाथों एक सवाल और भी, आप स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं और आपका वादा ये है कि स्मार्ट मीटर्स जहाँ पे लगेंगे उनको 24 घंटे बिजली मिलेगी। क्या आप ऐसा कर पाएंगे इस सूरत हाल में? नहीं, ये तो टेम्प्रेरी एक फेज़ है, ये तो रहने वाली बात नहीं है। स्मार्ट मीटर तो सिर्फ यहाँ नहीं लग रहे हैं, पूरी मुल्क की सतह पर लग रहे हैं। इनफैक्ट जो आगे मीटर लगेंगे वो सारे स्मार्ट ही लगेंगे। और ये इसमें अभी तक तो नहीं है स्मार्ट मीटर मुल्क में? नहीं लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं, हर जगह हर लग रहे हैं। तो इनफैक्ट देयर इज एन एडवाइजरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पावर कि आगे आप नॉर्मल मीटर्स ना लगाएं, स्मार्ट मीटर ही लगाएं, क्योंकि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसका भी फ़ायदा और जो सार्फिन है उनका भी फ़ायदा है। सार्फिन का ऐसे फ़ायदा है कि अभी जो मीटर होता है उसकी रीडिंग मैनुअली ली जाती है, हमारे मीटर रीडर साहब उठाते हैं, वो CD पे चढ़ के फिर ये एक कंप्यूटर में डाटा पंचिंग होती है, फिर बिल जनरेट होता है। सो इसमें कभी गलती होने का अंदेशा होता है। और नॉर्मली हमने देखा कभी कभी ये जो हमारे सार्फिन वो कहते हैं जी मैंने इतनी बिजली कंज्यूम नहीं की, ये रीडिंग गलत है। तो स्मार्ट मीटर में ये सारा मैनुअल इंटरवेंशन चला जाता है। इट इज़ एन ऑल ऑटोमेटिक प्रोसेस कि आपका जो मीटर है ये कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करेगा हमारा जो डाटा सेंटर वेमना में है, और ये रीडिंग महीने के आखिर में सीधे मीटर से पिक होगी और ऑटोमेटिकली एक बिल जनरेट होगी। तो ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जिसमें मुझे लगता है सार्फिन का फ़ायदा है। और इसके साथ साथ सार्फिन को मोबाइल पे एक ऐप भी दिया जाएगा जिसके थ्रू वो अपना लोड और अपनी एनर्जी खुद अपने मोबाइल पे देख पाएंगे। आखिर में हम ये इतना कहेंगे कि शायद अगर हमारी हुकूमतों ने यहाँ पे पिछले अदवार में इस तरह की पावर में इन्वेस्टमेंट की होती, वक्त पे की होती और ये पावर स्टेशन तैयार किए होते, शायद हमें इस मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने बिजली की किल्लत पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने LG हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोगों को बिजली फराहम की जाए क्योंकि वो रमज़ान के इस महीने में मुश्किलात का शिकार हैं। कई दिनों से बिजली की सप्लाई मुतासिर है और यहाँ के हुक्काम का कहना है कि ये मुल्क भर का मसला है और इन्हें शिमाली ग्रिड से महदूद सप्लाई मिल रही है। नुक्ताचीनी बराए नुक्ताचीनी नहीं करते हैं। जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो फीडबैक मिल रहा है, आज मीडिया, आज तमाम पार्टियां इस बात को मान रही हैं, चाहे वो अलायंस पार्टनर है गवर्नमेंट के या नहीं है, आज वो मान रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि माह रमज़ान में इफ्तार के मौके पे, सहरी के मौके पे, तरावी के मौके पे बिजली गुम हो जाए। और गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया था कि इस मामले में उन्होंने अथॉरिटीज़ को हिदायत दी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि उसमें अथॉरिटीज़ को पकड़ें और उनको कहें कि इस वक्त लोगों को ये मुश्किलात क्यों हैं। सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त, तरावी के वक्त हमारे यहाँ पावर, अपने भी पावर सोर्सेज हैं, बाहर से भी ला रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि इतना खसारा गवर्नमेंट को 3000 करोड़ 4000 करोड़ देने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो आ रहा है, वो खसारा लोगों के लिए चलो दे रहे हैं, लेकिन वो पावर नहीं पहुंच रही लोगों के पास, तो फिर ये इसमें शक शुबा होते हैं कि ये पावर क्यों नहीं आता लोगों के पास, इसमें क्या वजूहत है। जिला बारामूला के सुपुर में हाल ही में एक बेकरी में पैरों से आटा गूंदने का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद दीगर अजला में भी बेकरी का कारोबार मुतासिर हो रहा है। लोगों ने खास तौर पर फेनी और कतलम की खरीदारी कम कर दी है। संबल सोनावारी में बरसों से इस पेशे से वाबस्ता सूफी बेकरी और डबला बेकरी के मालिकान ने कहा कि ये रिस्क का मामला है और इसमें किसी भी सूरत मयार से समझौता नहीं किया जा सकता।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वो खुद कारखानों का मुआयना करें और जहां उन्हें लगे कि साफ और शफाफ और ईमानदारी से मयारी बेकरी बनाते हैं तो वहीं से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। बांडीपुरा से, हाइडन से, नाइज खाई से, पूरा इलाका शादीपुरा से यहाँ आता है हमारे पास खरीदारी के लिए। पहले भी बताऊँ कि वो बेकरी नहीं थी, वो बेकरी वाला था ही नहीं। मसला वो फिनी कदम वाला था, यूबी का था बनाने वाला। एक्चुअली उनके पास जो होता है वो रेंट पे लेते हैं मकान, वो तवा ववा अपने साथ लेते हैं और करते हैं बस ये सीजनली काम। वो बेकरी परमिट बेकरी वाला है ही नहीं, वो उस लाइसेंस भी नहीं है उसके पास। उसका मतलब ये नहीं कि अगर वो गलत करेगा तो हर कोई गलत कर सकता है। बहुत असर पड़ा कि लोग अब सोचने लगे कि क्या खरीदे, ये खरीदे या न खरीदे, फिनी करना खरीदे ना खरीदे, ये मसला हो गया लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी मतलब प्रोडक्शन होती है, हमारे जो कारखाने हैं, बेकरी के कारखाने हैं, इनमें जो भी प्रोडक्शन होती है हमारे पास मशीनरीज होती है और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनका खासकर ख्याल रखा जाता है। और वक्तन फ़वक्तन हमारे पास जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं या डिपार्टमेंट जो भी है कंसर्न डिपार्टमेंट, वहाँ पे इसके मुतल्लिक ट्रेनिंग भी दी जाती है हमारे वर्कर्स को, या हमें आगाह किया जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो भी होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इसके ताल्लुक से हमारे पास ट्रेनिंग भी मुहैया की जाती है और हमारे यहाँ जितने भी कारखाने हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। समूह थिएटर नामी एक NGO की तरफ से आज जम्मू में एक सोलो म्यूजिक कंसर्ट का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में जम्मू के गुलकार शरीक रहे। अजय सिंह चिब जैसे दीगर गुलकार प्रोग्राम में खास तवज्जो का मरकज़ बने रहे। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सामीन को लुत्फ़अंदोज़ किया। बीजेपी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थी। मुंतज़मीन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम उभरते हुए फ़नकारों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम करते हैं। इस तरह के म्यूज़िक कंसर्ट के इनेकाद पर समूह थिएटर के सभी ने सताइश की। इंडिकेट करता है कि पैशन किसी भी प्रोफेशन में हो उसको मरने नहीं देना चाहिए और उसके लिए समूह थिएटर का बहुत बड़ा योगदान है जो कल्चर के तहीं जम्मू कश्मीर के असासे को हमेशा बाहर निकालता रहता है। मैं एक बार फिर इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके अंदर जो फनकार है, उनके अंदर जो कलाकार है, जो उसमें जो उनकी आवाज़ के अंदर जो रूह है, जो शांति मिलती है, उस रूह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर बहुत आगे ये जाएंगे। मैं पुनः पूरी टीम को और ख़ासकर अजय जो चिब साहब हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी। वादी के मुख्तलिफ मकामात के साथ साथ मरकज़ी इमाम बारगाह बडगाम में भी मजलिस हुसैनी मुनक़्क़िद की गई। यहाँ हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खराज अक़ीदत पेश किया। आज मजलिस हुसैनी में मसाइब अली मुर्तज़ा के साथ साथ मसाइब इमाम हुसैन को भी याद करके मातम किया गया। 661 ईस्वी 19 रमज़ान के दिन मस्जिद कुफा में नमाज की हालत में उन पर ज़र्ब लगाया गया था। जिस शमशीर से अली मुर्तज़ा को ज़र्ब लगाई गई थी वो जहर आलूद थी और उसके बाद पूरे जिस्म में जहर फैल गया और बिलाखिर 21 रमज़ान को रसूल खुदा के चचाजाद भाई अली इब्न अबी तालिब शहीद हो गए। आज 21 रमज़ान है और दुनिया भर में यौम शहादत मौलूद काबा मनाया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के यौम शहादत की मुनासिबत से मागाम में जुलूस अज़ा बरामद हुआ। जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके हज़रत अली को खराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस अज़ा से इमाम बारगाह आस्तान मोहल्ला में मरसिया ख्वानी हुई जिसमें ज़ाकिरीन ने हज़रत अली को खराज अक़ीदत पेश किया। ये जुलूस अज़ा इमाम बारगाह आस्तान मोहल्ला से बरामद हुआ और मागाम मेन बाज़ार से होते हुए मरकज़ी इमाम बारगाह यागीपुरा से इख्तिताम पज़ीर हुआ। उलमा ने भी हज़रत अली की सीरत और शुजाअत पर रोशनी डाली और उनकी सीरत पर चलने की तलक़ीन की। मागाम में आज तिजारती इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की मुनासिबत से शुमाली कश्मीर के हाजी पटन मालूम में इमाम बारगाह बाबापुरा और दीगर कई मकामात से भी जुलूस अज़ा बरामद हुए। ये जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह अहमदपुरा में इख्तिताम पज़ीर हुए। इन जुलूसों में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इमाम बारगाह अहमदपुरा में दिन भर मरसिया ख्वानी हुई। अज़ादारों ने मरसिया ख्वानी करके हज़रत अली की शहादत को याद किया। इस मौके पर आलिम दीन ने इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, सखावत, शुजाअत और इमामत पर रोशनी डाली।
जुमे को सऊदी अरब में निहालपुरा पट्टन से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला इमरान अहमद शेख की मुश्तबा तौर पर मौत वाक़ हुई। इमरान अहमद शेख सऊदी अरब के ताइफ शहर में कायम शाहवारमर कंपनी के साथ काम कर रहे थे। इमरान अहमद के अहल खाना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर ख़ारजा से अपील की है कि उनके बेटे की लाश को कश्मीर लाया जाए ताकि यहाँ उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जा सके। घर वालों ने मौत की तहक़ीक़ात की भी मांग की। रफियाबाद में नामालूम डाकुओं ने गन पॉइंट पर गरीब खानदान को लूट लिया। वो मिलिट्री का खुसूसी लिबास ज़ेबतन किए हुए थे। अपर रफियाबाद के शलकोट इलाके में ये वाक़या रुनुमा हुआ। लूट चुके खानदान के अफराद ने बताया कि दो नौजवान अचानक उनके घर में घुस गए और बंदूक की नोक पर कीमती सामान लूट लिया। उन्होंने मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पुलिस स्टेशन पंजला में केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। किताबों के आलमी दिन की मुनासिबत से श्रीनगर के SPS लाइब्रेरी में नुमाइश सजाई गई। यहाँ नायाब किताबें, मखतूतात और पेंटिंग्स रखी गई थीं। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड रिसर्च ने यह एहतमाम कराया था। इस नुमाइश में नायाब अदबी फनपारे लोगों के मुशाहिदे के लिए रखे गए थे। मुख्तलिफ नायाब कुरान के साथ साथ हाथ से लिखी हुई JB साइज़ की भगवद गीता भी यहाँ रखी गई थी। मुंतज़मीन के मुताबिक किताबों के शायकीन ने इस नुमाइश में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। वर्ल्ड बुक डे पर आज डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक DC विकास शर्मा ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। DC ने अपने खिताब में कहा कि किताबें हकीकी दोस्त होती हैं और उन्हें पढ़ने से ज़हनी सलाहियतों में इजाफा होता है। नौजवान नस्ल में किताबें पढ़ने की आदत को फ़रोग़ देने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। इस दौरान किताबों की नुमाइश भी लगाई गई थी, जहाँ पर मुसाबक़ती इम्तिहानों से मुताल्लिक़ मवाद, नई और नायाब किताबें भी रखी गईं। DC ने इस दौरान यकीन दिलाया कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ में ज़रूरी इंतज़ामात कराने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। किताबें क्लासीफाइड तरीके से क़ारीन को फराहम की जाएगी ताकि इस लाइब्रेरी को सीखने का एक दिलचस्प मकाम बनाया जा सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इंचार्ज बिलाल जरगर, सीनियर सिटीज़न, स्टूडेंट्स और लाइब्रेरी का स्टाफ मौजूद रहा। फौज ने आज आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर में चिनार क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह GOC सब एरिया में मेजर जनरल SP विश्वास राव ने दीगर आला फौजी अहदेदारों की मौजूदगी में किया। इस मौके पर छोटे बच्चों ने दिलेराना करतब पेश करके जिससे हाजरीन हैरान रह गए। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ स्कूलों की 16 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल ईद के बाद TRC ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मौके पर खिलाड़ियों ने इस इक़दाम पर फौज का शुक्रिया अदा किया। महकमे तालीम के इश्तराक से श्री रवि जी गवर्नमेंट हाई स्कूल खनावल अनंतनाग में आधार मेले का एहतमाम किया गया। तालिब इल्मों को आधार के हवाले से जानकारी फराहम करने और उन्हें बेदारी फराहम करने की गर्ज से ये नज़्म किया गया। सिटीजन्स हैं जो भी आसपास इस विसिनिटी के जो पब्लिक हैं उनको हम अवेयर करें कि आधार जो भी बच्चे आपके हैं 5 to 18 इनको आप एनरोल करें। खासकर हमने ये चिल्ड्रंस के लिए रखा है क्योंकि चिल्ड्रंस आज के बाद जो भी एडमिशन्स होंगे विदाउट आधार नहीं होंगे। हर घर में हर कोई बंदा आधार, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस हमने आज यहाँ पर बता दी, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या रोल है। लाइफ विदाउट नाउ आधार, इट्स 12 डिजिट 12 हंसों का ये जो अक्षर है, ये 12 हंसों का अक्षर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पीटी मेथड में हमारा जो जितना भी बैंक अकाउंट है वो आधार लिंक्ड होना चाहिए। इसलिए जितना भी हमारा एडमिशन स्कूल में हो रहा है वो विद आधार ही हो रहा है और बैंक अकाउंट के समेत हो रहा है। फौज ने गुरेज के कंजलवन इलाके के नौजवानों को पुलिस में होने वाली आइंदा भर्ती रैली के लिए तरबियत फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। तरबियत का मकसद नौजवानों को तहरीरी और जिस्मानी इम्तिहान की तैयारी में मदद फराहम करना है। इस तरबियत के लिए कुल 9 मर्द और 1 खातून उम्मीदवार ने रजिस्ट्रेशन कराई है। इस सिलसिले में फौज मजीद रजाकारों को आगे आने की तरगीब दे रही है। मोहम्मदिया बैतुलमाल चंद्रगाम त्राल की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। ADC त्राल शब्बीर अहमद रैना मेहमान खुसूसी थे। समाजी कारकुन फारूक त्राली और मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर जौहर कुद्दूसी, BMO त्राल डॉक्टर वीरेंद्र के अलावा मुस्लिम और सिख बरादरी के लोग शामिल रहे। इस तकरीब में मोहम्मदिया बैतुलमाल की जानिब से 1 दर्जन के करीब व्हील चेयर्स सब डिस्ट्रिक्ट त्राल को वक्फ की गई।
बडगाम के उमपुरा में आज हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया। इस मेले में 1000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुफ्त में किया गया, साथ ही उन्हें अद्वियात भी मुफ्त में फराहम की गई। इस हेल्थ मेले में सेहत के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मौजूद रहे। महकमे सेहत का कहना था कि इन प्रोग्रामों का मकसद इंसान को खाने पीने के हवाले से बाशऊर बनाना है। लोगों ने भी मेला मुनक्किद होने पर खुशी का इजहार किया। बानीपुरा के आलूसा इलाके में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने एक छापामार कार्रवाई के दौरान कंपार्टमेंट नंबर 19 में गैर कानूनी तौर पर काटी गई 114 मकाब फुट इमारती लकड़ी जब्त की है। इस इलाके में न सिर्फ कई सरसब्ज दरख्त काटे गए बल्कि सबूत मिटाने के लिए बाद में उन दरख्तों के तनों में आग भी लगा दी गई। इलाके से सामने आने वाले मनाजिर देखकर लगता है कि स्मगलरों ने इस इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर डेरा डाला था, क्योंकि स्मगलर इलाके में चराई का काम भी अंजाम देते हैं। छापामार कार्रवाई फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर की निगरानी में अमल में लाई गई। इलाके में बड़े पैमाने पर हुई तबाही के मनाजिर सामने आने के बाद महकमे जंगलात के अफसर भी इलाके की जानिब रवाना हुए। इलाके में बड़े पैमाने पर सब्ज सोने की लूट होने पर इलाके में तैनात महकमे जंगलात के मुलाजमीन की खिदमत पर सवालिया निशान लग चुका है। जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस के कारकुनान ने कठुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वो अपने दौरे में उनकी तंजीम को रिजर्वेशन देकर जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। साबिक़ा हुकूमतों की तरह ही उनके साथ अब भी धोखा किया जा रहा है। पीएम मोदी के सांबा में पल्ली पंचायत के दौरे की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। वहीं गांव के लोगों में काफी जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के दौरे से सभी ने अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। खिते चनाब के बाशिंदे ठोस नताइज और बड़े तरक्याती ऐलानात की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों के मुताबिक पीएम मोदी तारीख रकम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल का भी वर्चुअल मोड के जरिए रस्म इफ्तिताह करेंगे। आवाम के नाम किए जाने वाले इस टनल को दुल्हन की तरह सजाया गया। 8.5 किलोमीटर लंबा बानिहाल काजीगुंड और 4 लेन टनल अगरचे पिछले 7-8 महीने से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया, ताहम इसे पीएम मोदी अपने हाथों से बाज़ाब्ता तरीके से कौम के नाम वक्फ करेंगे। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2100 करोड़ रुपए की लागत से यह टनल बनाया गया। ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और इस टनल के बन जाने से सफ़र आसान हो गया है। लोगों को बर्फबारी में फंसने की मुश्किल से निजात मिली है। 10 साल से इस टनल को बनाने के काम जारी थे।